हेलो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। काफ़ी दिनों से आप लोगों का इंतज़ार था कि सर जी फ्यूचर कंटीन्यूअस की वीडियो कब हमको अपलोड करके सुनाएंगे, दिखाएंगे। मैंने कहा बस अब उसी का नंबर आ गया है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की तरह, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरह, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह, यानी कंटीन्यूअस आया तो कंटीन्यूअस का मतलब प्रोग्रेसिव, कंटीन्यूअस का मतलब इम्परफेक्ट। ओके जी हाँ, कंटीन्यूअस किसी टेंस में अगर मिला तो आप जानिएगा कि कंटीन्यूअस का मीन्स होता है प्रोग्रेसिव और कंटीन्यूअस का अर्थ होता है इम्परफेक्ट। जी गाइस, जी अब आप देखिए, मैं आपके सामने आज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस लेकर के आया हूं, जिसको 3 नामों से जानेंगे: फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ओके गाइस, जी अब आप देखिए, आज आपके सामने है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ओके, गो वर्ब के साथ चार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस। जी अब आप देखिए, हर चार्ट की तरह इस चार्ट को भी मैंने 2 पार्टों में बांट दिया। ये 2 पार्ट हैं, ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है। तो सिंगुलर नंबर में जो सब्जेक्ट आएंगे उनको हम सिंगुलर नंबर कहेंगे, प्लूरल में जो सब्जेक्ट आएंगे उनको प्लूरल नंबर कहेंगे। आपको मोस्टली 10 सब्जेक्ट्स हमने बताया है, मोस्टली 10 सब्जेक्ट होते हैं और वर्ब के 5 रूप होते हैं। जी, वर्ब के 5 रूप होते हैं और मुख्यतः 10 सब्जेक्ट होते हैं और वे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में विभक्त होते हैं। जी मैंने बताया, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई एंड वी, सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट यू एंड यू दोनों में रहता है। थर्ड पर्सन में आएंगे तो ही, शी, इट तथा कोई एक नाम जैसे मोहन, दे तथा अनेक नाम जैसे मोहन एंड सोहन। यही मुख्य रूप से 10 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। इन्हीं पर हम सभी टेंस को सब्जेक्ट मान करके उनके टेंस के अनुसार उनका पर्सन और नंबर देखते हैं और वर्ब का प्रयोग करते हैं। जी तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आज का हमारा टॉपिक है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ओके गाइस, अब देखिए, हर चार्ट की तरह एक बात इसको आप पढ़ लीजिए। देखिए, आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूंगा। वी शैल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे। यू विल बी गोइंग, तुम जा रहे होगे। यू विल बी गोइंग, तुम लोग जा रहे होगे। ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। शी विल बी गोइंग, वह जा रही होगी। इट विल बी गोइंग, यह जा रहा होगा। मोहन विल बी गोइंग, मोहन जा रहा होगा। दे विल बी गोइंग, वे जा रहे होंगे। मोहन एंड सोहन विल बी गोइंग, मोहन और सोहन जा रहे होंगे। ओके गाइस, फिर से सुन लीजिए। आप देखिए, शैल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन के 2 सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के साथ किए हुए हैं। फर्स्ट पर्सन के 2 सब्जेक्ट आई एंड वी होता है। ओके, आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी जो 8 सब्जेक्ट बचे हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ शैल तथा बाकी जो सब्जेक्ट हैं सेकेंड पर्सन के और थर्ड पर्सन के, उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बी गोइंग, बी गोइंग, बी गोइंग हम 10 सब्जेक्ट के साथ लिखे हुए हैं। जी, आई शैल बी गोइंग, गोइंग क्रिया का चौथा रूप होता है, यानी व्हेन वी विल ज्वाइन इन द लास्ट ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ing at that time that verb will made in fourth form, यानी जब क्रिया के पहले रूप में ing का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह चौथा रूप बन जाती है। गो, गोइंग, कम, कमिंग,
ईट, ईटिंग। ओके गाइस जी। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हम फोर्थ फॉर्म बनाते हैं, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं जी। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए, जिस प्रकार से आई शैल बी गोइंग, आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूंगा, उसी प्रकार से आई शैल बी कमिंग, मैं आ रहा हूंगा। आई शैल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूंगा। बिल्कुल जी। चार्ट पूरा याद कर लीजिए, अंदाजी, पूरा चार्ट अंदाजी याद करिए। और एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश है, आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूंगा। आई शैल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा। आई शैल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूंगा। ओके गाइस जी। उसी प्रकार से वी शैल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे। वी शैल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। वी शैल बी टीचिंग, हम पढ़ा रहे होंगे। वी शैल बी प्रिपेयरिंग आवर बोर्ड एग्जामिनेशन, हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। यानी शैल बी गोइंग, विल बी गोइंग, यानी शैल बी और विल बी सभी शब्द के साथ लगे हुए हैं। और शैल बी विल बी के बाद क्रिया का चौथा रूप प्रयोग किया गया है, सभी 10 सब्जेक्ट के साथ जी गाइस। अब इसकी पहचान देखिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन देखिए। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पहचान बताते हैं, अतः आप दोनों लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में याद किया करिए। क्योंकि जब बुक पढ़ेंगे तो इंग्लिश मिलेगा, जब इंग्लिश मिलेगा तो शैल बी के बाद क्रिया का चौथा रूप होना चाहिए, या विल बी के बाद क्रिया का चौथा रूप होना चाहिए। अगर शैल बी या विल बी के साथ क्रिया का चौथा रूप मिला तो आप बिना किसी शंका के, निसंकोच से आप सीधे बोलिएगा वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ओके गाइस जी। जब शैल बी या विल बी के साथ क्रिया का चौथा रूप मिले तो आप बोलिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ओके। और हिंदी वाक्य मिलेगा क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या ता रहेगा, ती रहेगी, ती रहेंगे। मैं पढ़ाता रहा हूंगा, लड़का खेलता रहा होगा। ओके गाइस जी। तो हिंदी वाक्य में इसकी पहचान मिलेगी, क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ये भी मिलता है, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में पहचान मिलती है। और इंग्लिश वाक्यों में आपको शैल बी के बाद क्रिया का चौथा रूप मिलेगा, या विल बी के बाद क्रिया का चौथा रूप मिलेगा जी। चार्ट बनाइए और चार्ट को भली भांति लर्न करिए। देखिए, फर्स्ट पर्सन में आई और वी लिखे हैं, सेकंड पर्सन में यू और यू लिखे हैं, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, कोई एक सिंगुलर नाम जैसे मोहन, दे कोई प्लूरल नाम जैसे मोहन एंड सोहन। ओके जी हाँ। अगर बहुवचन का नाम आ जाए जैसे चिल्ड्रेन आ गया, बॉयज आ गया, गर्ल्स आ गई, स्टूडेंट्स आ गया, बर्ड्स आ गई, तो इस प्रकार से हम सोचेंगे कि मोहन और सोहन के स्थान पर हमारा सब्जेक्ट हुआ हो गया जी हाँ। याद करिए, चार्ट बनाइए, भली भांति याद कीजिए। और अब आप ध्यान दीजिए कि अब आप कहां हैं जी गाइस। चार्ट बना लीजिए, डेली फुल वीडियो देखिए और पूरा चार्ट याद कीजिए, और हमें भली भांति बताइए कि आपको दिक्कत कहां है, आपको समस्या कहां है। आपकी समस्या सॉल्व करने के लिए हम YouTube चैनल बनाए हैं जी विद्यार्थियों। ओके माय गाइस, माय इंटर्नी, माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर एंड नियर फ्रेंड्स गाइस। थैंक यू सर। अब देखिए बच्चों, इसके बाद चार्ट तो बन गया होगा। अब आप होम असाइनमेंट लिख लीजिए, होम असाइनमेंट लिखिए जी। मैं पढ़ा रहा हूंगा, चिड़िया आकाश में उड़ रही होंगी,
शेर दहाड़ रहा होगा, मोर जंगल में नाच रहे होंगे, लड़कियां गीत गा रही होंगी, प्रधानाचार्य जी कुर्सी पर बैठे होंगे, वह रोता रहेगा, हम पढ़ते रहेंगे, जी पढ़ते रहेंगे, पढ़ता रहेगा। ये सब फ्यूचर कंटिन्यूअस को बताते हैं। लड़का रोता रहेगा, सुनार अंगूठी बना रहा होगा, बना रहा होगा अर्थात बनाता रहेगा। जी गाइस, यही बात है। चार्ट बनाइए और एक बार फिर से इसे देखिए, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चार्ट कैसे याद करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, गो वर्ब के साथ चार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूंगा, वी शैल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे, यू विल बी गोइंग, तुम जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग, तुम लोग जा रहे होगे, he will be going, वह जा रहा होगा, she will be going, वह जा रही होगी, it will be going, यह जा रहा होगा, मोहन will be going, मोहन जा रहा होगा, they will be going, वे जा रहे होंगे, मोहन एंड सोहन will be going, मोहन और सोहन जा रहे होंगे। ओके गाइस, जी हिंदी वाक्य में देखिए पहचान इसकी आइडेंटिफिकेशन, क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तथा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, मिला तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कहिएगा। इंग्लिश वाक्यों में शैल बी के बाद क्रिया का चौथा रूप मिलना चाहिए, विल बी क्रिया के बाद चौथा रूप मिलना चाहिए। इस अवस्था में आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। क्लियर? टोटली क्लियर। वेरी गुड, थैंक यू लर्नर्स। अब हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। अतः अब कल मिलेंगे, आज के बाद हम कल मिलेंगे। अतः लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। गुड बाय।